मैं आंखें बंद करके किसी को भी अपने पल्ले से नहीं बांध सकता। वैसे भी तुम्हारी बिरादरी में रखा ही क्या है, सबके सब तटपुंजी हैं, तटपुंजी। माफ करना भाई, इस तरह कारोबार नहीं चलता है। अब तुम मुझे कारोबार करना सिखाओगे? तुम में तो इतनी कड़वाहट भरी हुई है कि तुम किसी से दो मीठे बोल ही नहीं सकते। ये जहर जो तुमने अपने अंदर पाल रखा है ना, ये तुम्हें अंदर ही अंदर से मारता चला जा रहा है। अब तुम्हारा दर्द हो गया ना, चल अभी निकल निकल, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं भूल जाऊंगा तू मेरा बाप है। निकल यहां से, चल निकल। लेकिन वो मेरी बात ही कहाँ मानता था, आखिर फंस गया ना। सलाम अलैकुम जनाब। अरे वालेकुम सलाम कादिर पठान, कहो कैसे आना हुआ? बस हुजूर, आपने मेरे बंधु को छोड़ दिया, मैं शुक्रिया अदा करने चला अरे है। वो तो चलता ही है, और हुक्म कीजिए हमारे लिए। बस मेहरबानी है आपकी। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। कादिर चाचा, अरे यूसुफ मियाँ, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए क्या? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। कादिर चाचा मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे बेटा, मैंने कहा ना मैं हूं ना, तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। दरअसल में इंस्पेक्टर साहब थोड़ा गुस्से में हैं। गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर देखना मैं तुम्हें यहां से कैसे निकालता हूं। यूसुफ मियां, बुरा मत मानना, इस वक्त तुम्हारे बाप को यहां होना चाहिए था, मगर नहीं। कहां है वो? क्यों नहीं आया? लगता है इस सदमे से वो बीमार हो गया। चाचा, उसको कोई सदमा नहीं लगा है, वो तो खुश हुआ होगा, उसके कलेजे को ठंडक पड़ी होगी कि मैं अंदर हो गया। ऐसा बाप तो कोई दुश्मन को भी न दे। लगता है बेटा तुम अपने बाप के रवैये से खुश नहीं हो। चाचा मुझे यहाँ से निकालो, मुझे इस कोठरी से निकालो चाचा। बस समझ लो बेटा कि तुम इस कोठरी से निकल गए। सच चाचा? हाँ, अरे मेरे बच्चे, तू आ गया? बस बस रहने दो अपनी ये झूठी हमदर्दी। आंसू एक नहीं और कलेजा टुक टुक। बेटे, तुझे मेरे ये आंखों से बहते हुए आंसू मगरमच्छ के आंसू लग रहे हैं। मगरमच्छ के आंसू नहीं है तो और क्या है? कल से मैं थाने में बंद हूं, तुमने एक बार भी पूछा? मेरा हाल देखने आए? अरे मैं तो यहाँ रो रो के हलकान हो रहा था, मैं तेरी खबर लेने कैसे आ जाता, कहाँ आ जाता, और अगर मैं वहां आता भी तो क्या वो मेरे कहने पे तुझे छोड़ देते? देख बेटे, मैं तुझे तंबे करता रहा, बार बार तंबे करता रहा कि खोटे काम मत कर, फंस जाएगा। लेकिन तूने मेरी कौन सी बात सुनी, मेरे बात पे कान कब धरा? और आज उसी नाफरमानी का नतीजा है कि तू इस मुसीबत में फंस गया। बस बस रहने दो अपना ये दर्द। तुम्हारा ये दर्द सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं। वो तो भला हो कादिर पठान का, जो इस आड़े वक्त में मेरे काम आया, जिसने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरी मदद की। कादिर पठान? हाँ हाँ, कादिर पठान ने। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे, मैं जिंदगी भर उसका ये एहसान नहीं उतार पाऊंगा। यूसुफ बेटा, घर में ही हो क्या? अरे कादिर चाचा, आप आइए आइए, बैठिए। शुक्रिया। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा। कहो कैसे हो? अभी तक तो ठीक हूं चाचा, और आगे भी आपकी इनायत बनी रही तो सब कुछ अच्छा ही होगा। यूसुफ बेटा, मैं दरअसल एक मकसद से तुम्हारे पास आया हूं। कहिए ना चाचा, क्या बात है? बेटा, मैं चाहता हूं कि अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो कैसा रहेगा? मैं कुछ समझा नहीं चाचा।
मैं समझाता हूं बेटा। दरअसल मेरी एक जवान बेटी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी तक कंवारी है वो। तो चाचा इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है बेटा कि उसके मनपसंद का कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। तो मैं लड़का ढूंढने में मदद करता हूँ। अरे बेटा, ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा बगल में और ढिंढोरा शहर में। दरअसल बेटा, मैं तुम्हें अपनी फर्जंदी में लेना चाहता हूं। चाचा, तुमने जो मेरे लिए किया है उसके एवज अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो इससे बड़ी खुशनसीब मेरे लिए क्या होगी? यूसुफ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया है ना, अपना अजीज समझकर किया है। तुम उसे एहसान मत मानना, क्योंकि अपने ही अपनों के काम आते हैं। बिल्कुल चाचा, इसमें कोई शक ही नहीं। तो मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं? बेटा, मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम दुकान पर अपने बाप का हाथ बटाने के लिए आते थे। सच पूछो तो तुम मुझे तभी से भागे थे, और मेरी बेटी को भी तुम पसंद हो। बेटे, मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारा हाथ मांग रहा हूं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। चाचा, इसमें एतराज की क्या बात है? ये तो मेरी खुशनसीबी होगी कि अगर तुम मुझे अपनी फर्जंदी में ले लो। वाह बेटा, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। चलो बेटा, तुम तो मान गए, लेकिन तुम्हारे बाप को मनाना थोड़ा मुश्किल है। चाचा, अब्बा माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए चाचा, ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगा। मेरे बच्चे, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। चाचा, अगर तुम्हारा शफकत भरा हाथ हमारे सर पे बना रहा, कोई भी परेशानी हमारे आगे नहीं फटकेगी। बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। तो एक दिन में काजी साहब से बात करके इस नेक काम को अंजाम देने की कोशिश करता हूं। लेकिन बेटा, मेरी अगर एक सलाह मान लो तो वो ये है कि तुम अपने बाप के कानों में ये बात जरूर डाल दो। ठीक है चाचा। अच्छा बेटा, मैं चलता हूं। अरे यूसुफ, तुम्हारे चाय रखी थी बावर्ची खाने, पी ली? चाय बाद में पीऊंगा अब्बा, पहले तुमसे कुछ बात करनी थी। कहो ना, क्या बात? अब्बा, मैं शादी करने जा रहा हूँ। क्या? सच? हाँ अब्बा, बिल्कुल सच। अरे भाई, कहाँ मिली तुम्हें अपनी मनपसंद लड़की? इतनी जल्दी और मुझे बताया भी नहीं। अब्बा, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। बस मिल गई मनपसंद लड़की। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब मैं उसे कब देखने जा सकता हूँ? तुम लड़की देखकर क्या कर लोगे अब्बा? अरे भाई, मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? अरे, मेरे घर की बहू बनने वाली है तो मैं ही देखूंगा ना। और बात भी तो मैंने ही आगे बढ़ानी है। अब्बा, तुम्हें ये सारी जहमत उठाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सारी बातें खुद से तय कर ली। अब जब तमाम बातें खुद ही तय कर ली तो मुझसे पूछा ही क्यों? क्यों? तुमसे पूछकर कोई गलती कर दी? वैसे भी अब्बा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, फैसला भी तो मुझे लेना चाहिए ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तू तो खुद मुख्तार हो चुका है, अपने सारे फैसले खुद ही कर लेता है। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि भाई वो लड़की कौन है, उसके माँ बाप कौन है, उसका खानदान क्या है। वो इसलिए कह रहा हूं कि कहीं कल अगर पड़ोस के लोग मुझसे पूछें कि तुम्हारी बहू कौन है, कैसी है, तो कम से कम उन्हें तो बता सकूं। अब्बा, तुम लड़की के बाप को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। कौन है वो? कादिर पठान। कादिर? कादिर पठान? क्या हुआ अब्बा? कादिर पठान का नाम सुनते हुए चक्कर क्यों आ गए? तुम कादिर पठान को जानते हो क्या? हाँ, मैंने कई मर्तबा उन्हें पुलिस वालों के साथ हंसी ठट्ठा करते हुए देखा है। लोग कहते हैं कि वो पुलिस का मुखबिर है, लेकिन दूसरों के लिए वो कुछ भी हो, मेरे लिए तो एक फरिश्ता है वो, फरिश्ता। तुमने अपनी आंखों पर ये गफलत की पट्टी जो चढ़ा रखी है ना,
उसे उतार फेंक दो। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम तबाही के किस धाने पे खड़े हो। कादिर पठान एक छटा हुआ बदमाश है, सजा याफ्ता मुजरिम है। वो चोरी, डकैती और कत्ल के मुख्तलिफ केसों में मुलविस है। अब्बा तुम्हारी मालूमात बिल्कुल गलत हैं। जो इंसान इतने सारे इल्जामात में मुलव्विस होगा वो पुलिस वालों का लाडला कैसे हो सकता है? यही तो रोना है। कादिर पठान का ऐसा दबदबा है कि उसके खिलाफ कोई शख्स मुंह खोलता ही नहीं, और कोई उस शख्स के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं है। बेटे, आदमी गलती से मक्खी निगले तो निगले, लेकिन आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निगलता। अब्बा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों में यकीन कर लूं? तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा। अगर तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया तो समझ लो कि तुम अंधी खाई में गिर रहे हो, और अगर एक बार तुम इस खाई में गिर गए तो तुम्हें इससे खुदा भी नहीं बचा पाएगा। अब्बा, मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं जो अपना बुरा भला नहीं समझ सकता। तुम्हारे दिल में न जाने कादिर चाचा के लिए कौन सी पुरानी रंजिश है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम एक नेक दिल इंसान के किरदार पर इस तरह कीचड़ उछालो। तुम्हारे सर पर कादिर पठान का भूत सवार है, इसीलिए तुम्हें स्याह सफेद दिखाई नहीं दे रहा है। जो मन में है सो करो, लेकिन मुझे इस मामले से दूर रखो, और कल को यह नहीं कहना कि मुझे किसी ने बताया नहीं। अब्बा, कल को जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं तुम पर बिल्कुल नहीं डालूंगा। मैं सिर्फ यहां तुम्हें यह खुशखबरी देने आया था कि कल मेरा निकाह हो रहा है, और मुझे मालूम है कि तुम इस तकरीब में शामिल नहीं होना चाहोगे, है ना? तुम वहां ध्यान मत दो, तुम मेरी तरफ देखो। अरे क्या बात है, तुम्हारी बीवी अब तक नहीं जागी क्या? अरे अब्बा, वो बेचारी ने पूरी रात आंखों ही आंखों में काटी है, एक पल ना सो पाई बेचारी। क्या बात, उसकी तबीयत खराब तो नहीं है? अब्बा, इस घर में किसी की भी तबीयत बिगड़ सकती है। अरे भाई, तुम भी तो बचपन से इसी घर में रह रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो कभी नहीं बिगड़ी। अब्बा, मैं इस माहौल में रहने का आदी हूं, उस बेचारी को इस माहौल की आदत नहीं है। अरे भाई, थोड़े दिनों में वो भी इस घर के माहौल में ढल जाएगी। अरे अब्बा, तुम थोड़े दिनों की बात करते हो, वो तो कुछ पल भी इस घर में गुजार नहीं पाएगी। क्यों, क्या हुआ उसे? ये तो मुझसे पूछ रहे हो? अब्बा, तुम्हारी खांसी ने हमारा जीना हराम कर रखा है। देखो अब्बा, मैं तो सह लूंगा, लेकिन वो बेचारी इस माहौल में नहीं रह पाएगी। इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम अपना ठिकाना कहीं और कर लो। शाबाश बेटा, शाबाश। एक ही रात में उस शरीफ खानदान का रंग चढ़ गया तुम। अब्बा, मेरे ससुराल वालों को बीच में मत डालो, बता देता हूं मैं। वाह वाह बेटा वाह, जिसने भौंकना सिखाया उसी को काटने के लिए दौड़ रहे हो। मैंने तुम जैसा एहसान फरामोश इंसान आज तक नहीं देखा। अब्बा, मुझे ताव मत दिलाओ, बता देता हूं, अगर चैन से 2-4 दिन और जिंदा रहना है ना, तो अपना तो ठिकाना कर लो। क्या क्या कहा तुमने? मैं ठिकाना कर लूं? ये मत भूलो
तुम मेरे घर में रह रहे हो, मैं तुम्हारे घर में नहीं रह रहा हूं। अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है ना, तो तुम अपनी बीवी को लेकर इस घर से चले जाओ। तो तुम नहीं जाओगे? मैं क्यों जाऊं? ये मेरा घर है, मैंने इसको अपने खून पसीने से तामीर किया है। किसकी मजाल है जो मुझे इस घर से निकाल दे? समझे? कादिर पठान एक छटा हुआ बदमाश है, सजा याफ्ता मुजरिम है। वो चोरी, डकैती और कत्ल के मुख्तलिफ केसों में मुलविस है। बुढ़ी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। जान, जान, देखो मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आया हूं। जाके अपने बाप को खिलाई फल। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये फल। क्या बात है जान, इतना गुस्से में क्यों हो? गुस्सा? इस वक्त तो मेरा खून खौल रहा है। अगर मेरा बस चले ना, तो मैं तुम्हारे बाप का गला घोट दूं। हर वक्त मेरे बाप के बारे में अनाप शनाप बकता रहता है। तुम अपनी हरकतों से बाज दिया होगे? क्या किया मैंने? क्या बात है? क्या किया है तुमने? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे आंखें दिखाने की कोशिश मत करो। सीधे सीधे बोलो, मैंने क्या किया है? ये तुम कादिर चाचा के बारे में क्या बकवास करते रहते हो? बकवास की है मैंने उस शख्स की असलियत बयान की है। हाथ कंगन को आरसी क्या? पुलिस थाने में जाओ और मालूम करो कि वो किस कमाश का इंसान है। भेड़ की खाल पहनने से कोई भेड़िया भेड़ नहीं बनता। तुम चाहते क्या हो? अगर तुमने इस घर में रहना है तो ठीक ढंग से रहो, मुझ पर धौंस जमाने की कोशिश मत करो। मैं भी खानदानी कसाब हूं, चाकू छुरी चलाना मैं भी जानता हूं। तुम हमें धमकी दे रहे हो? अब तुम ही बताओ, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? अपने बाप से कह दो ना तुम्हें नया घर खरीद के दे। बहुत सारा हराम का माल है इसके पास पड़ा हुआ। देखा देखा ये बूढ़ा मुझे कैसे ताने दे रहा है। अब्बा, तुम सुधर जाओ। देखो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, बता ही देता हूं। चलो। ज़ेबे, अब्बू, मेरी बेटी होकर आंसू बहा रही हो? जिस आदमी से तुम अजुर्दा हो ना, वो तो पके हुए फल की तरह है, डाल से कभी भी टपक सकता है। इसलिए सब्र कर मेरी बेटी, सब्र कर। और इसके बाद ये घर भी तुम्हारा और इसकी हर शय भी तुम्हारी। वो मुहावरा भी है ना, पिया जिसे चाहे सुहागन वही कहलाए। और फिर मैंने तुम्हारे लिए शोहर भी तो ऐसा ही देखा है, जो हमेशा तुम्हारी गुलामी करता रहे। और फिर तुम भी तो ऐसा ही चाहती थी। हाँ अब्बू। तो फिर ये रोने की क्या बात है? और रही बात उस बुढ़े की, अगर उसने ज्यादा टैं की ना, तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने लगा दूंगा। जब तक वो बुढ़ा इस घर में रहेगा ना, मैं चैन से जी नहीं पाऊंगी। अरे जब की तब देखी जाएगी बेटी, तब देखी जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, वो शैतान का बाप आता ही होगा। अरे अब्बू, अब बिना खाए पी कैसे जा सकते हो? अरे बेटी, अपना घर है, फिर कभी खाऊंगा। अच्छा बेटी, कल परसों फिर आऊंगा देखने के लिए। मैं तो ये समझा था कि यूसुफ आया है। क्यों तुम मेरे बाप के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो? सुनो मेरी बात, ये मकान, दुकान सब उसका है। अगर तुम उसे इसी तरह सताती रही तो वो हमें बेदखल कर सकता है।
तुम्हें क्या लगता है मैं उसे सता रही हूँ? मैंने तुम पर इल्जाम लगाया क्या? तो फिर सताने का मतलब क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो बुढ़ा मुझे कितना परेशान कर रहा है? कल मेरे अब्बू आए थे, बेचारे को इस घर का एक घूंट पानी नसीब ना हुआ। तुम्हारे बाप ने खड़े खड़े उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। जरा सोचो मेरे दिल पर उस वक्त क्या बीती होगी। कल रात को मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया क्योंकि तुम थके मांदे घर लौटे थे, और अगर मैं उन्हें कुछ कहती तो तुम मुझे ही कहते कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो मेरा बाप है, जैसा भी है, अगर कोई उसकी बेइज्जती करे मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मैं क्या करूं? ये बुढ़ा मरता भी तो नहीं। ये मर जाता तो ये रोज रोज की झिकझिक खत्म हो जाती। अब तुम सुबह सुबह परेशान मत हो, मैं सब संभालूंगी। हाँ, रात को जरा जल्दी लौट आना, मुझे तुम्हारे अब्बू से बहुत डर लगता है। जान, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं रात को जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। चलता हूं। ओ शरीफजादी, चाय बनाई हो तो एक कप चाय मुझे भी पिला दो। बहरी हो क्या? सुनाई नहीं देता? रस्सी जल गई पर बल ना गया। क्या बकवास कर रही हो? ए बुड्ढे, मुझे आंखें मत दिखा। मैं कोई तेरी बांदी नहीं जिसे तुम धौंस दिखाओगे, और ना ही मैं उन औरतों में से हूं जो अल्लाह मियां की गाय बनकर रहे। अगर मुझे एक सुनाओगे ना तो मैं एक की 10-10 सुनाऊंगी, समझे? क्यों नहीं सुनाओगी? आखिर बेटी किसकी हो? मेरे बाप का नाम मत ले, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जा, ये धौंस किसी और पर जमाना। तेरी औकात क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो सठिया गया बुढ़े कहीं के। बुढ़ा किसको कहा? तेरी तो बुढ़े, तूने मुझ पे हाथ उठाया, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। जान, क्या हुआ? मैं कहती थी ना मुझे तुम्हारे बाप से डर लगता है। ये देखो मेरी हालत। तुम्हारी ये हालत की किसने? तुम्हारे बाप ने। उसकी नीयत खराब हो गई थी, वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। बड़ी मुश्किल से मैंने उस दरिंदे से अपनी इज्जत बचाई। बीवी के बहकाने पर जो इंसानियत सोज जुर्म यूसुफ कसाब ने किया, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। गुस्से की आंधी उसे ऐसे ले उड़ी कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो क्या करने जा रहा है, और जब उसे होश आया तो अंदर से कांप उठा। अपने जुर्म को छुपाने के लिए वो कुछ देर तक पुलिस को गुमराह करता रहा, मगर वो ये भूल गया कि मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना, कानून की नजर से ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। दोनों को उनके किए की सजा मिल गई।